हो अगर आपके पास स्कूल का प्रिंसिपल आकर बोले तुम दो लड़की के साथ रहने वाले हो और बाद में अगर वो स्कूल का टीचर आकर तुमसे प्रपोज कर दे तो क्या होगा। और ये एनीमे इस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसको जगह सबसे पहले देख लेना। जैसे कि हमने पिछले सीरीज में देखा था, ट्रेन मिस होने के कारण वो दोनों एक होटल में रुकता है जहाँ पर वो दोनों ही एक ही बेड में एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोता है, जो देखकर फुमिनो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रिजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नर्वस था, जिसके बाद वो अपने प्रैक्टिस एग्जाम का रिजल्ट को देखने लग जाता है जहाँ पर उसको ई मिला था। जिसके बाद रिजू जाकर सभी को अपना ग्रेड के बारे में बताता है, जो सुनकर वो तीनों ही तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तीनों सोच रहा था रिजू अपनी ब्रा के साइज बता रहा है। जिसके बाद रिजू बताता है मैं एफ कप से ई कैप पे उतर चुका हूँ। जिसके बाद रिजू सबसे पूछता है तुम्हारा कितना है, और ये सुनकर फुमिनो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी वहाँ पर एरुका और ओसामी बोलता है मेरा ई कैप और डी कैप है, और यहाँ पर तो फुमिनो काफी ज्यादा शर्मा रहा था लेकिन वो बाद में बोलने लग जाता है मेरा ए कैप है। जो सुनकर तो रिजू बोलने लग जाता है तुमको इतना हाई ग्रेड कैसे मिला। जो सुनकर तो फुमिनो रिजू का गाल पकड़ के खींचने लग जाता है और बोलने लग जाता है मैंने सोचा था तुम अपनी ब्रा के बारे में बोल रहे हो। और बाद में उन लोगों को सारा कुछ समझ आ जाता है। जिसके बाद एरुका रिजू के चेस्ट के बारे में बोलने लग जाता है। जो सुनकर तो ओसामी बोलने लग जाता है मेरे को ऐसा लगता है सभी लड़के को रिजू की चेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में नारियुकी रिजू को पढ़ाने के लिए उसके घर आया था, लेकिन रिजू तो अभी भी वही चीज के बारे में सोचा जा रहा था। और इसको देख के नारियुकी बोलने लग जाता है तुमको क्या हुआ, जो भी मन में है वो मेरे को बता सकती हो। और यहाँ पर नारियुकी सोचा था वो पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। और बाद में रिजू शर्माते हुए बोलने लग जाता है हमारे प्रैक्टिस क्लास में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जहाँ पर मैंने बोला मैं एफ से जी पर आ गया हूँ। जो सुनकर नारियुकी सोचने लग जाता है क्या रिजू इतना कम टाइम में इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया है। और यहाँ पर नारियुकी सोचा था वो अपनी मार्क्स के बारे में बोल रहा है। जिसके बाद नारियुकी रिजू को हौसला देकर बोलने लग जाता है जी इतना भी खराब नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है तुम और भी अच्छा कर सकते हो। जो सुनकर तो रिजू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दरअसल रिजू अपने बुक्स के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद रिजू बोलने लग जाता है तुम इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना और बदले में तुम मेरा चेस्ट को टच कर सकते हो। जो सुनकर तो नारियुकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी वहाँ पर रिजू का पापा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद रिजू नारियुकी को सारा कुछ डिटेल से बताता है। जिसके बाद नारियुकी बोलता है तुम और भी स्ट्रगल करो और तुम्हारा मार्क्स भी और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर नारियुकी छुपकर रिजू के बुक्स की तरफ देखकर मन में बोलने लग जाता है मैंने सोचा नहीं था रिजू का बुक्स इतना बड़ा है। फिर नेक्स्ट दिन में नारियुकी सभी के साथ काफी ज्यादा पढ़ाई करता है और तभी फुमिनो नारियुकी का फर्स्ट नेम से बुलाता है। जो सुनकर एरुका फुमिनो से पूछता है तुम दोनों इतना क्लोज कैसे आ गए। जो सुनकर फुमिनो अपने मन में सोचने लग जाता है उस दिन हम लोग को भाई बहन बोलकर रूम बुक करना पड़ा था और इसके वजह से मेरे को भाई बहन का नाटक करना पड़ा। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी का मुंह पकड़ के बोलने लग जाता है तुम सारा कुछ मत बताना। और सभी लड़कियां अपना अपना दोस्ती और भी ज्यादा डीप बनाना चाहता था। जिसकी वजह से रिजू नारियुकी को बोलने लग जाता है मैं अब से मास्टर हॉन्डोग करके तुमको बुलाऊंगा। जिसके बाद सभी लड़कियां डिसाइड करता है अब से हम लोग अपने फर्स्ट नाम से बुलाएंगे। और अगले हफ्ते पे नारियुकी को पता चलता है ओसामी अब से ये जॉब छोड़ देगा और हाउसकीपिंग जॉब करेगा। और नारियुकी ओसामी का जॉब दिलाने के लिए डिसाइड करता है। और ये काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नारियुकी ओसामी को किरिसु के घर लेकर जाता है, जिसका घर हर टाइम गंदा रहता है। और यहाँ पर तो किरिसु उसे घर में घुसने नहीं दे रहा था। जिसके बाद किरिसु उसे कुछ पैसा देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जो देखकर तो ओसामी गुस्से में बोलने लग जाता है मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। जिसके बाद किरिसु नारियुकी को घर में बुलाने लग जाता है और करीब 30 मिनट के अंदर किरिसु घर में सारा कुछ साफ सफाई कर देता है। और यहाँ पर तो आसुमी बाहर पे ही था और जब भी वो अंदर घुसता है वो देखता है अंदर पे कुछ साफ सफाई करने के लिए है ही नहीं। और इतना साफ सफाई की वजह से नारियुकी जमीन पर ही गिरकर सो जाता है। और अगले दिन नारियुकी ओसामी को एरुका के घर लेकर जाता है और जब भी एरुका दरवाजा खुलता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब एरुका नारियुकी को देखता है वो मन में बोलने लग जाता है नारियुकी मेरा घर में आया है इसलिए मेरे को साफ सफाई करना पड़ेगा। जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी साफ सफाई करने लग जाता है। और बाद में एरुका उन दोनों के लिए खाना भी बनाता है। लेकिन बाद में ओसामी ये सारा कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद नारियुकी ओसामी को फुमिनो के घर लेकर जाता है और यहाँ पर ओसामी काम कर रहा था जो देख के वो हंसने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी को देखकर बोलने लग जाता है मैं उसको घर में नहीं बुला सकता क्योंकि वो कुक की प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा सामान खराब हो चुका है। जिसके बाद वो ओसामी को पैसा देकर बोलने लग जाता है प्लीज यहाँ से चले जाओ। जो देखकर ओसामी बोलने लग जाता है मैं बस काम के बदले में पैसा लेता हूँ। और फुमिनो के पास घर में अपने आप को लॉक करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद फुमिनो रिजू के दुकान से नूडल्स ऑर्डर करता है और तभी रिजू नूडल्स डिलीवरी करने आता है और रिजू के वजह से वो तीनों भी अंदर घुस जाता है और खाने लग जाता है। और यहाँ पर ओसामी देख लिया था फुमिनो के किचन गंदा है जिसकी वजह से वो उसे डांटने लग जाता है। जिसके बाद नारियुकी यहाँ से जाने लग जाता है लेकिन ओसामी उसको पकड़ के उसके घर में चला जाता है और यहाँ पर ओसामी उसका घर साफ करने लग जाता है। और इतना साफ सफाई देखकर नारियुकी का भाई बहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसकी वजह से नारियुकी का भाई बहन ओसामी को बोलता है तुम प्लीज नारियुकी से शादी कर लो। और नारियुकी का भाई बहन सो जाने के बाद ओसामी
नारियुकी का कान साफ करने लग जाता है और ओसामी उसको थैंक्स भी बोलता है इतना हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुमिनो किरिसु का क्लास में सो रहा था, जो देखकर तो किरिसु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में किरिसु रात में बैठ के कल का एग्जाम का काम कर रहा था और तभी लैपटॉप का बैटरी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सारा फाइल कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रात में भी काम करता है। और अगले दिन में एग्जाम में नींद में किरिसु सबके ऊपर नजर रख रहा था और नींद के वजह से किरिसु वहाँ पर ही सो जाता है और इसके वजह से किरिसु अपने गाल को खींचने लग जाता है और बोलने लग जाता है उठकर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर बस नारियुकी होता है जो कि किरिसु का सारा कुछ हरकत देखता है। और लंच के टाइम पे भी किरिसु काफी ज्यादा नींद में था और इसके वजह से किरिसु का काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है और बाद में सभी को प्रिंसिपल का बोरिंग स्पीच सुनना पड़ता है। और यहाँ पर नींद के वजह से किरिसु सोने वाला, जिसकी वजह से किरिसु बच जाता है। और इतना काम के बाद वो अपने घर में आता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन तभी किरिसु को पता चलता है उसका चाबी गुम हो चुका है, जिसकी वजह से किरिसु हर जगह ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी किरिसु नारियुकी को देखता है, जिसके बाद नारियुकी भी किरिसु का चाबी ढूंढने के लिए हेल्प करता है। और बाद में किरिसु को पता चलता है वो गलती से अपने हैंड बैग के अंदर ही गलती से चाबी रख दिया था, जो देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड में था। और बाद में किरिसु अपना घर में चला जाता है और वहाँ पर ही किरिसु नीचे गिरकर सो जाता है, जिसकी वजह से नारियुकी किरिसु को उठाकर उसके बेड में ले जाने लगता है। और नारियुकी किरिसु का घर का थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर देता है। और जब भी किरिसु अगले दिन उठता है उसको कुछ याद ही नहीं था। और यहाँ पर किरिसु काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो बेड पे सो पाया था और वो अपना रूम को भी काफी ज्यादा साफ कर लिया था। और अगले दिन रिजू अपना हेयर बड़े होने के कारण वो कट कर दिया था और इसके वजह से उसका हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, जिसके बाद रिजू अपना न्यू हेयर स्टाइल को सभी को दिखाता है। और रिजू का न्यू हेयर कट देख के फुमिनो और एरुका काफी ज्यादा शॉक्ड में था और तभी रिजू नारियुकी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। और न्यू हेयर कट की वजह से तो रिजू यहाँ से भागने लग जाता है, जिसके बाद रिजू एक मास्क पहन के आता है न्यू हेयर कट को छुपाने के लिए नारियुकी से। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों नारियुकी से वो छुपाना चाहता है हेयर कट, जो देखकर नारियुकी मन में सोचने लग जाता है मेरे को लगता है रिजू मेरे से नाराज है इसलिए मास्क पहन के आया है। और बाद में फुमिनो रिजू का मास्क उतार देता है, जो देखकर तो रिजू काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है, जिसके बाद रिजू बताता है मेरे को काफी बेकार दिख रहा है ना, जो सुनकर नारियुकी को बोलने लग जाता है तुमको कुछ अलग नहीं दिखा रहा है, जो सुनकर रिजू काफी ज्यादा खुश था। फिर अगले दिन स्कूल में सावा को रिजू को इन्वाइट करता है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसको एक पेंसिल केस की जरूरत है, जो सुनकर रिजू जाने के लिए मान जाता है, जो सुनकर सावा को रिजू के साथ जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है। और उस दिन सावा को और रिजू काफी ज्यादा एंजॉय करता है और देखते देखते ही टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद सावा को सोचने लग जाता है मैं अब रिजू को एक डेटिंग स्पॉट पे लेकर जाऊंगा। और तभी वो पीछे नारियुकी को देखता है, जो देखकर सावा को यहाँ से जाने लग जाता है और सावा को ये भी बोलता है यहाँ पर ही हम लोगों का शॉपिंग खत्म होता है। और बाद में सावा को अकेले पड़ जाता है, जिसके बाद सावा को का मिडिल स्कूल के बारे में बोला जाता है जहाँ पर उसको 100 में से 100 आया था, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी दोस्त नहीं आता था। और बाद में सावा को रिजू को देखता है, जिसकी वजह से सावा को रिजू की तरह बनना चाहता था और मन में सावा को रिजू के बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और जब भी सावा को रिजू के साथ दोस्ती करना चाहता था वो काफी ज्यादा नर्वस था, जिसकी वजह से वो उसके साथ दोस्ती नहीं कर पाई। और तभी वहाँ पर नारियुकी सावा के पास आ जाता है और नारियुकी को देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पर रिजू आकर सावा की तारीफ करने लग जाता है और रिजू ये भी बोलता है मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे वजह से, जिसके बाद सावा को बोलता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने जाओगे अभी, जो सुनकर रिजू हाँ बोल देता है, जो सुन के तो सावा को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गलती से उसके बूब्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रिजू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और कुछ टाइम बाद फुमिनो रिजू को लेकर जाता है एक सैलून के अंदर हेयर कट करने के लिए और वो सैलून का ओनर रिजू को काफी सुंदर तरीके से सजा देता है। और मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो इसको काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जिसके बाद रिजू नारियुकी के साथ पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन नारियुकी तो उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर नारियुकी सोचने लग जाता है आखिरकार ये कौन है मेरे बाजू में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। जिसके बाद रिजू नारियुकी को देखने लग जाता है क्या नारियुकी का बुखार हो गया है, लेकिन नारियुकी को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था ये सुंदर लड़की कौन है, जिसकी वजह से वो शर्माते हुए रिजू को बुलाने लग जाता है। जब रिजू अपना फोन देखता है वो देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस दिन रिजू नारियुकी को और भी ज्यादा तंग करता है और पूछने लग जाता है तुम तुम्हारा पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। और इसकी वजह से वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है और दिन की लास्ट में नारियुकी अपना घर जाने लगता है, लेकिन अभी भी नारियुकी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये लड़की हमारा पीछा क्यों कर रहा है। फिर रिजू सोचने लग जाता है सैलून का ओनर मेरे को फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया था, जिसकी वजह से वो आखिरकार बोल ही देता है नारियुकी को प्लीज मेरे घर चलो, जो सुन के तो नारियुकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और लास्ट में वो जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद नारियुकी रिजू का घर जाता है जहाँ पर वो रिजू का पापा को देखता है, जिसकी वजह से नारियुकी को पता चलता है जो लड़की मेरे साथ हर दिन था वो आखिरकार रिजू है। और अगले दिन नारियुकी एरुका के साथ इंग्लिश पढ़ाई कर रहा था। जब नारियुकी एरुका को ग्रामर के बारे में बताता है बेचारा तो सदमे में चला जाता है, जो देख के नारियुकी बोलने लग जाता है तुम आज पूरा दिन इंग्लिश में बात करो जिससे कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिसके बाद एरुका के पास 2
फॉरेनर आकर उससे रास्ता पूछने लग जाता है, जो सुनकर तो एरुका घबराते हुए उन दोनों को रास्ता बोलने लग जाता है। और इतना मदद करने के लिए वो फॉरेनर एरुका को इनवाइट करता है बारबेक्यू पार्टी आने के लिए, और वो ये भी बोलता है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, जो सुनकर तो एरुका को समझ ही नहीं आ रहा था वो अभी क्या बोले। और ये सारा कुछ नारियुकी देखकर जल्दी से वो एरुका के पास जाता है और बोलने लग जाता है ये मेरा गर्लफ्रेंड है, और वो ये इंग्लिश में बताता है, जो सुनकर वो दोनों उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, जिसके बाद वो दोनों उसको गुड लक बोल के यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एरुका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और थोड़ी देर बाद एरुका को सारा कुछ समझ आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से शर्माते हुए भागने लग जाता है। और उस दिन रात में फुमिनो नारियुकी के घर आता है पढ़ाई करने के लिए, जो देखकर नारियुकी का बहन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जाते टाइम नारियुकी फुमिनो को एक प्रेजेंट देता है क्योंकि उसका कल बर्थडे था। जब फुमिनो घर आकर देखता है उसके अंदर एक ब्रा था, जिसकी वजह से फुमिनो काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद शॉप ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेन छोड़कर ब्रा लेकर चला गया था, और अगले दिन फुमिनो वही ब्रा को पहनकर स्कूल जा रहा था, और नारियुकी को दिखाने के लिए वो काफी मेकअप भी किया था। और तभी वहाँ पर नारियुकी आकर फुमिनो के प्रेजेंट के बारे में पूछने लग जाता है, जो सुनकर फुमिनो ब्रा के बारे में बोल लेता है, जो सुनकर नारियुकी सोचने लग जाता है मैं गलती से गलत प्रेजेंट भेज दिया था। और स्कूल में एरुका उसको एक क्यूट हैंड ग्लव्स देता है, और रिजू फुमिनो को 2 चॉपस्टिक देता है। जिसके बाद एरुका नारियुकी के प्रेजेंट के बारे में पूछने लग जाता है, और यहाँ पर नारियुकी बताने वाला था तभी फुमिनो उसका मुंह पकड़ लेता है, और बाद में फुमिनो नारियुकी को सारा कुछ बताता है, जो सुन के तो नारियुकी काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। और ये सारा कुछ के वजह से नारियुकी फुमिनो से माफी मांगता है। और अगले सीन में किरिसु एक बाथ हाउस में नहा रहा था, और उसी बाथ हाउस में नारियुकी, उसका भाई बहन और ओसामी भी आता है, और उसका भाई बहन किरिसु को देखकर बोलने लग जाता है प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और बाथ हाउस के अंदर उसका भाई बहन काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो किरिसु का पैकेज लेकर नारियुकी को दिखाता है, और बाद में ओसामी और किरिसु नारियुकी के अच्छे साइड के बारे में बात करने लग जाता है। और तभी नारियुकी का बहन आकर बोलने लग जाता है प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो, और वो उसे काफी ज्यादा तंग भी करने लगता है, और वो रोने वाला होता है, जिसकी वजह से किरिसु हाँ बोल देता है। जिसके बाद नारियुकी का बहन ये सारा कुछ बोलने के लिए नारियुकी के पास जाने लग जाता है, और इसके वजह से किरिसु भी गलती से एक साबुन से टकराकर नीचे गिर जाता है, और इसके कारण नारियुकी किरिसु को उठाकर ले जाने लगता है। और जब भी किरिसु उठता है वो देखता है सामने नारियुकी है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में आता है। और नारियुकी का बहन किरिसु को बचाने के लिए उसका चादर खोल देता है, जिसकी वजह से किरिसु तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और यहाँ पर ठीक टाइम पे ओसामी उसका आंख बंद कर लिया था, और बाद में नारियुकी और असामी सारा कुछ किरिसु को बताता है, जो सुनकर किरिसु नारियुकी को बोलने लग जाता है ये सारा कुछ मेरा ही गलती थी। और बाद में किरिसु ओसामी को बताता है मेरा पैंटिस और काफी सारा चीजें गुम हो चुका है। और जिसके बाद नारियुकी को पता चलता है उसका भाई बहन किरिसु का पैंटिस और उसका बुक्स लेकर आई है। और अगले दिन नारियुकी को पता चलता है वो फिजिकल एजुकेशन में फेल हो चुका है, जिसकी वजह से नारियुकी बोलने लग जाता है मैं अगले बार जरूर पास होकर रहूंगा। और स्विमिंग सूट ना होने के कारण से टीचर यहाँ से चला जाता है, और उस टीचर के बदले में किरिसु टीचर होकर आता है, जिसके बाद वो टीचर किरिसु को सिखाने के लिए बोलता है। और बाद में एरुका नारियुकी को स्विमिंग सिखाने लग जाता है, और जब भी नारियुकी स्विमिंग करने लग जाता है वो डूबने लग जाता है, जिसकी वजह से किरिसु नारियुकी को सिखाने लग जाता है। और इस क्लास के बाद किरिसु और एरुका नहाने लग जाता है, जहाँ पर एरुका बोलता है मैं अगली स्विमिंग कॉन्टेस्ट में हार जाऊंगा, जो सुनकर किरिसु उसको एडवाइस देता है और बोलता है तुम अपने दम पर भी जीत सकते हो। और इसकी वजह से एरुका स्विमिंग वाले कॉन्टेस्ट में जीत जाता है, और जीतने के कारण हेडमास्टर एरुका को बुलाकर बोलने लग जाता है तुम अब ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी पे जा सकते हो, जो सुनकर एरुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लग जाता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और बाद में एरुका नारियुकी को सारा कुछ बताता है और बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। और बाद में एरुका बोलता है तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा इंग्लिश सीख गया, जो सुनकर तो नारियुकी रोने लग जाता है। और कुछ देर बाद पेरेंट्स मीटिंग होता है, जहाँ पर फुमिनो के डैड नहीं आया था, जिसकी वजह से फुमिनो घर जाके वही इनविटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर रख देता है। और अगले दिन स्कूल में एक प्रोफेसर आकर रिजू को बोलने लग जाता है प्लीज तुम मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लो, उधर में काफी अच्छा मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। तो वहाँ पर फुमिनो आकर बोलने लग जाता है वो मेरा डैड है जिसका नाम रिजी होता है। और ये सारा कुछ देख के फुमिनो अपना डैड को खींचने लग जाता है, जिसके बाद रिजू का बहन रिजू को लेकर भागने लग जाता है। और बात करने के टाइम पे दखल देने के लिए फुमिनो के पापा फुमिनो को बोलने लग जाता है मैं तुमको इस वजह से घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ, जो सुनकर नारियुकी फुमिनो को बोलने लग जाता है तुम मेरे साथ रह सकते हो। और उस रात पे फुमिनो नारियुकी को बोलता है मेरा मॉम एक मैथ पे जीनियस था और कुछ कारण के वजह से मेरा मॉम गुजर गया। और उस रात पे फुमिनो भी अपने मॉम की तरह मैथ करने की कोशिश किया था, और इसके वजह से पापा मेरे को एक थप्पड़ मारे थे। और अगले दिन स्कूल में एरुका फुमिनो को देखकर बोलने लग जाता है तुम काफी दिनों से एक ही पैंटिस पहन के आ रही हो। और इसी वजह से नारियुकी फुमिनो का सामान लेने के लिए फुमिनो के घर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर फुमिनो के पापा आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक अलमारी पे छुप जाता है। और बाद में फुमिनो का पापा जाने के लिए वो दोनों वेट करता है, और वहाँ पर फुमिनो अपना मॉम का पुराना लैपटॉप ढूंढ पाता है। और फुमिनो के पापा ये लैपटॉप फुमिनो को देना नहीं चाहता था, और जब वो दोनों लैपटॉप को खोलता है उसके अंदर एक ही फोल्डर
फोल्डर था जिसके अंदर पासवर्ड लगा था, जिसकी वजह से फुमिनो बोलने लग जाता है मैं इस फोल्डर को क्रैक करके ही रहूंगा। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर फुमिनो नारियुकी के लिए खाना बनाती है और ये अजीब सा खाना बनाने के लिए फुमिनो काफी ज्यादा नर्वस था। और जब नारियुकी वो खाना को खाता है वो खा ही नहीं पाता है और बाद में नारियुकी सारा खाना खा लेता है, जो देखकर तो फुमिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फुमिनो घर का सारा साफ सफाई और काम करने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी का थोड़ी सी हेल्प करता है नहाने के लिए और इतना काम करने की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नारियुकी फुमिनो को बेड पर लेटा देता है और उठने के बाद नारियुकी फुमिनो को इनवाइट करता है एक जगह जाने के लिए और फाइनली वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा स्टार था, जो देखकर फुमिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नारियुकी फुमिनो का हाथ पकड़ के बोलने लग जाता है तुम्हारा मॉम भी बोल रहा है तुम अपना पापा से माफी मांग लो। जिसके बाद फुमिनो अपना पापा को सारा कुछ बोलने के लिए उससे कन्फेस करता है, लेकिन यहाँ पर तो फुमिनो का डैड काफी ज्यादा नाराज था। जिसके बाद फुमिनो का डैड को सारा कुछ बोलने लग जाता है और फुमिनो के डैड फुमिनो को देख के ऐसा लगता है फुमिनो का मॉम बोल रहा है। जिसके बाद फुमिनो का डैड को इस फाइल का पासवर्ड खोलने के लिए बोलता है और जब भी फुमिनो का डैड वो फाइल को खोलता है उसके अंदर एक वीडियो था जिसके अंदर फुमिनो का मॉम बोलने लग जाता है मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूँ मैथ में। और फुमिनो का मॉम फुमिनो के बारे में काफी ज्यादा ही अच्छा चीज बोलने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी से बाहर पे मिलने जाता है और यहाँ पर तो फुमिनो के डैड अभी भी वीडियो देख रहा था जहाँ पर छोटा फुमिनो का मॉम को काफी ज्यादा तंग कर रहा था। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी को बोलता है उस फाइल का पासवर्ड मेरा पापा के नाम था। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी के बारे में कुछ बातें बताने लग जाता है अपनी मॉम को और उस रात पे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश था। और अगले दिन फुमिनो और फुमिनो का पापा फाइनली पेरेंट्स मीटिंग पे आते हैं और फुमिनो के पापा फुमिनो को सारा कुछ परमिशन भी दे दिया था। और बाद में फुमिनो के पापा नारियुकी के पास आकर बोलता है मेरे को पता है तुम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो। जो सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फुमिनो यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। और अगले दिन एरुका फुमिनो को बताता है नारियुकी मेजर कॉलेज में पढ़ने वाला है और यहाँ पर तो नारियुकी अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी था। फिर नेक्स्ट दिन में स्कूल में एक अफवाह फैली थी जो कोई भी कपल इस फेस्टिवल पे एक साथ फायरवर्क देखेगा और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में किरिसु को दिखाया जाता है जो कि डिसाइड करता है इस बार वो रोमन एम्पायर का रोल निभाएगा और दूसरे टीचर किरिसु को दूसरा कपड़े पहनाने का डिसाइड करता है। और बाद में सभी लोग फुमिनो को स्लीपिंग ब्यूटी खेलने के लिए उसको मजबूर करता है। और बाद में नारियुकी को पता चलता है एरुका एक स्विमिंग आइडल शो करेगा और एरुका का कॉस्ट्यूम गलत रूम पे चला गया था। और जब भी नारियुकी वो कॉस्ट्यूम को लेने के लिए जाता है वो वहाँ पर किरिसु को देखता है और नारियुकी को देखकर किरिसु बोलने लग जाता है मैं तो रोमन साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिसके बाद किरिसु ये खोलने की कोशिश करता है जिससे कि एरुका ये चीज पहन पाए, लेकिन बाद में किरिसु को पता चलता है ये अटक गया है और चॉइस ना होने के कारण किरिसु को एरुका के बदले में जाना पड़ता है जहाँ पर किरिसु काफी अच्छा गाना गा रहा था। और यहाँ पर तो फुमिनो फेस्टिवल पे इधर उधर भटक रहा था जिससे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसको ना बुला पाए। और इसके बाद एरुका भी वो परफॉर्मेंस पे ज्वाइन करता है और यहाँ पर एरुका के ड्रेस नारियुकी डिजाइन करके दिया था और शो के लास्ट में सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करता है। जिसके बाद नारियुकी किरिसु के ड्रेस से एक चीज को खींचता है और इसके वजह से किरिसु का ड्रेस वहाँ पर ही फट जाता है जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग चला जाता है। और तभी वहाँ पर नारियुकी के पास एक लड़की आकर बोलने लग जाता है मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, ओसामी मेरे को मिल नहीं रहा है जो प्रिंस बनने वाला था जिसकी वजह से तुम प्रिंस बनोगे। जिसकी वजह से नारियुकी को प्रिंस बनना पड़ता है। और यहाँ पर तो फुमिनो को ले जाया जा रहा था वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए और इसके बाद प्रिंसिपल फुमिनो को बुलाती है और फुमिनो जब भी स्टेज में आता है उसका पीछे का स्क्रीन नीचे गिरने लग जाता है और ठीक टाइम पे नारियुकी जाकर फुमिनो को बचा लेती है और ये और कोई नहीं प्रिंस होता है जिसकी वजह से फुमिनो नारियुकी को एक किस करता है। और यहाँ पर तो नारियुकी काफी ज्यादा शर्मा रहा था जिसके बाद नारियुकी यहाँ से भागने लग जाता है और यहाँ पर फुमिनो सोच रहा था वो और कोई नहीं ओसामी था। जिसके बाद फुमिनो ओसामी को बाहर पे देखता है जो कि खाना खा रहा था, जो देख के वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और रात में फायरवर्क की टाइम कुछ लोग मिलकर कुछ लड़की को नारियुकी के पास धक्का दे देता है जिसकी वजह से सभी लड़के मिलके नारियुकी के ऊपर गिर जाता है और शर्माने की वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लग जाता है। और फायर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था तभी एक लड़की नारियुकी की तरफ एक हाथ बढ़ाता है और तभी वहाँ पर फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया था। और रात होने के कारण वो देख ही नहीं पाता है आखिरकार वो लड़की कौन है। और कुछ दिन बाद नारियुकी डिसाइड करता है मैं कॉलेज स्टूडेंट बनूंगा। और यहाँ पर सभी लड़की कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि सभी लोग ही पास कर लिया था। और यहाँ पर एरुका को स्कॉलरशिप मिल गया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। और यहाँ पर फुमिनो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश था अपना नंबर से। और बाद में रिजू को भी पता चलता है वो आर्ट्स में पास हो गया है। और बाद में आसुमी भी मेडिकल स्कूल में चला जाता है। और बाद में एरुका यहाँ से जाने वाला था जिसकी वजह से सभी लोग उसको बाय कहने के लिए आते हैं। और यहाँ पर नारियुकी भी काफी ज्यादा लेट हो गया था लेकिन वो गलती से फिसल कर नीचे गिर जाता है। और तभी एरुका नारियुकी की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और उस रात पे और कोई नहीं था बस एरुका ही होता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है मांगा में नारियुकी सभी लड़कियों के साथ शादी
शादी किया है और वो सभी के साथ ही एक ही घर में रहता है। और यहाँ पर ही हम लोग का ये एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो बनाने के लिए करीब 3 दिन लगा है, जिसकी वजह से आप लोग सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो मिलते हैं अगली वाले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।